हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 20 चैप्टर कॉन्फेशंस के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ ऑथर मॉर्गन हॉसल अपनी कुछ पर्सनल फाइनेंशियल सोच और एजम्पशंस को ओपनली शेयर करते हैं। क्या आप भी सोचते हो कि हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट परफेक्ट होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑथर कहते हैं वो खुद ज़्यादा एक्टिवली स्टॉक्स पिक नहीं करते। वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। इसका मतलब है कि वो मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि टाइम के साथ ग्रो करना पसंद करते हैं। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने कभी ट्रेडिशनल मंथली बजट नहीं बनाया। वो बस अपने एक्सपेंसेस को लो रखते हैं और सेविंग्स को हाई रखते हैं। ऑथर कहते हैं आई डोंट वांट टू बी द रिचेस्ट गाय इन द रूम। वो शो ऑफ करने के बजाय सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। वेल्थ का मतलब है पीस ऑफ माइंड, नॉट लग्जरी। ऑथर कहते हैं आई थिंक फाइनेंशियल सक्सेस इज मोस्टली अबाउट बिहेवियर, नॉट नॉलेज। ये पॉइंट पूरा बुक समरी का है। डिसिप्लिन, पेशेंस और ग्रीड कंट्रोल करना, ये सब नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि वो कभी कभी सोचते थे कि वो इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने भी बड़े मिस्टेक्स किए हैं, जैसे कि मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करना बिना अपने रिस्क को समझे, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा फोकस करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इग्नोर करना। कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट करना, मतलब सोचना कि पैसा हमेशा रहेगा। ये मिस्टेक हर इन्वेस्टर करता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम इनसे सीखें और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। सबसे बड़ा लेसन जो ये चैप्टर देता है वो है ह्यूमिलिटी, यानी अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना। फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है और कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए हमें अपने आप को इतना स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि हम रिस्क को इग्नोर कर दें। ऑथर कहते हैं जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। कभी हेल्थ इशू आ जाता है, कभी मार्केट क्रैश, कभी फैमिली इमरजेंसीज। इसीलिए हमें हमेशा अपने प्लान्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। ज़्यादा रिस्क लेना बिना सेफ्टी नेट के बहुत खतरनाक हो सकता है। इस चैप्टर का नाम है कॉन्फेशंस, और कॉन्फेशंस का मतलब होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपने वीकनेस को समझना। मनी की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम अपनी गलतियों को नहीं मानते या अपने ईगो की वजह से सीखने से बचने लगते हैं। ऑथर कहते हैं उन्होंने बहुत बार गलतियां की है। कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक नहीं लिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कभी पेशेंस लूज कर दिया। ये दिखाता है कि पैसे के डिसीजंस सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होते, बल्कि हमारी साइकोलॉजी, इमोशंस और माइंडसेट भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चैप्टर 20 कॉन्फेशंस के बारे में बात की, जिसमें मॉर्गन हॉसल ने अपनी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी के बारे में खुल के बताया। ये चैप्टर सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक लेसन है कि पैसे के मामले में परफेक्शन कोई नहीं होता। हम सब गलतियां करते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी गलतियां, लेकिन असली बात यह है कि हम अपनी गलतियों से डर कर छुप ना जाए, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करें, समझे और उनसे सीख लें। मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये हमारी सोच, इमोशंस और बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। जब हम अपनी वीकनेस को समझ लेते हैं, तो हम अपने डिसीजंस को भी सुधार सकते हैं। कभी कभी हम अपने आप को इतना स्मार्ट समझने लगते हैं कि हम रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। आखिर में ऑथर्स के ये कॉन्फेशंस हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस एक जर्नी है जिसमें मिस्टेक्स होते रहेंगे। इम्पोर्टेंट ये है
कि हम अपनी जर्नी में ऑनेस्ट रहें और अपने फियर्स को समझें और अपने दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस में रखें। तो गाइस, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का लास्ट चैप्टर, कॉन्फेशंस। साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके देखना। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अपनी फाइनेंशियल कन्फेशंस नीचे कमेंट्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।